स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा ताल। तो जानेंगे हम कि ताल क्या है और विद्वानों के मतानुसार अलग अलग इसके क्या वर्णन है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ताल का महत्व क्या है संगीत में, और जो ताल शब्द की उत्पत्ति है वो किस धातु से और इसका क्या अर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले लिखते हैं कि ताल का महत्व क्या है संगीत में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ताल जो है हमारा, यानी कि संगीत ताल के बिना अधूरा माना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ताल जो है संगीत का प्राण है, यानी कि ताल संगीत का प्राण है। संगीत का प्राण है। ताल जो है वो हमारी क्या है, तो लय दर्शाने की इकाई है। ताल लय दर्शाने की इकाई है। लय दर्शाने की इकाई भी क्या है, तो ताल है। ताल से हमें क्या पता चलता है, तो हमें लय यानी कि बीट पता चलती है। ठीक है, आगे जो हमारा ताल शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आइए समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि ताल शब्द की उत्पत्ति ताल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो तल धातु से हुई है। किससे, तल धातु से। जिसका अर्थ है क्या, तो आधार। तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका, तल धातु का, यानी कि आधार। और जो हमारा ये ताल शब्द है इसको हम एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पूछ लिया जाता है कि इसको ताल को दक्षिणी संगीत में नहीं, तमिल में क्या कहते हैं। तमिल भाषा जो हमारी होती है उसमें हम ताल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ताल को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लैक से नोट कर लीजिएगा। ताल को तमिल में क्या कहा जाता है, तो इसको अच्चू के नाम से जाना जाता है। किससे, अच्चू के नाम से। ताल को तमिल में अच्चू कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अच्चू कहते हैं। तो इतना नोट करने के बाद अब हम अपनी विद्वानों के मत को जानेंगे कि हमारी जो ताल शब्द की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, यानी कि किस प्रकार बताया गया है। तो लिखेंगे कि संगीतार्णव ग्रंथ में, संगीतार्णव ग्रंथ के अनुसार, तो इस ग्रंथ में क्या वर्णित है ताल को लेके, कि ताल की उत्पत्ति जो है वो भगवान शिव के नृत्य तांडव से और पार्वती जी के नृत्य कौन सा है, तो लास्य, उससे मिलकर हुई है। तो यहाँ लिखेंगे कि संगीतार्णव ग्रंथ के अनुसार भगवान शिव, या फिर लिखेंगे कि ताल की उत्पत्ति भगवान शिव के नृत्य कौन सा है, भगवान शिव का नृत्य तांडव। क्या करते थे भगवान शिव जी महादेव, तो तांडव करते थे। यानी कि भगवान शिव के नृत्य तांडव से क्या लिया है इन्होंने, ता वर्ड को, ता, और पार्वती जी का नृत्य, पार्वती जी का नृत्य मैंने अभी आपको कौन सा बताया था, तो
लास्य, लास्य से ला, क्या तो लास्य से ला, इस प्रकार देखो क्या बन रहा है हमारा, ये ताल बन रहा है ना। तो पार्वती जी के नृत्य लास्य से ला से हुई है, ल के संयोग से हुई है, के संयोग से हुई है। तो यानी कि हमारे संगीत की उत्पत्ति कैसे, ताल की उत्पत्ति कैसे हुई है? भगवान शिव जी का कौन सा नृत्य था? तांडव। और पार्वती जी का नृत्य था लास्य। उसमें से दोनों में से प्रथम वर्ड जो है वो ताल को लेके हमारी ताल की उत्पत्ति हुई है। यानी कि हमारे जो दामोदर पंडित जी हैं वो सीधे सीधे शब्दों में बताते भी हैं कि शिव और शक्ति के संयोग से ताल की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि दामोदर जी का ग्रंथ कौन सा है? संगीत दर्पण। तो उसमें क्या वर्णित है लिख लीजिए, दामोदर ग्रंथ के दामोदर पंडित के अनुसार या पंडित दामोदर जी के अनुसार, पंडित दामोदर जी के अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि शिव और शक्ति के संयोग से, शिव तो आप जानते ही हो यानी कि शिव जी, और शक्ति किसको कहा है? पार्वती जी को। यानी कि शिव और शक्ति के संयोग से, तो इसमें भी आप ऐसे ही लिख लीजिए कि शिव और शक्ति के संयोग से, शक्ति के संयोग से ताल की उत्पत्ति हुई है। यानी कि पंडित जी ने भी यही बताया कि शिव और शक्ति के संयोग से ताल की उत्पत्ति हुई है। आगे आगे समझेंगे कि हमारे जो और दो प्रकांड विद्वान हैं, सारंग देव जी और भरत जी, उन्होंने क्या ताल को लेके अपना मत दिया है। तो इतना नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से क्लीन कर रही हूं। तो हमारे जो दामोदर पंडित जी हुए, इन्होंने क्या क्या किया था, जैसा कि इन्होंने संगीत की उत्पत्ति किससे बताई थी? मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ये जो पहले क्लासें हुई हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि संगीत की उत्पत्ति इन्होंने पशु पक्षी से बताई थी। वैसे ही इन्होंने ताल की उत्पत्ति किससे बताई है? तो शिव और शक्ति के संयोग से ताल की उत्पत्ति को बताया है। आगे लिखेंगे भरत या सारंग देव जी के अनुसार। तो सबसे पहले भरत जी का मत लिख लीजिए आप, भरत जी क्या कहते हैं, या फिर सारंग देव जी के लिख लीजिए। तो लिखिए सारंग देव के अनुसार, तो सारंग देव जी ने क्या बताया है ताल को लेके? इन्होंने कहा है कि गीत वाद्य और नृत्य, संगीत किससे बना हुआ है? तो गायन वादन और नृत्य तीनों को मिश्रित क्या है? हमारा संगीत है। तो गीत वाद्य और नृत्य यहीं पे लिख लीजिए ऐसे ही कि गीत वाद्य और नृत्य गीत वाद्य और नृत्य तीनों ही प्रतिष्ठित होते हैं किसमें? तो ताल में। यानी कि ताल में, ऐसे ही लिख लीजिए, सेंटेंस सही बनेगा कि ताल में गीत वाद्य और नृत्य तीनों ही प्रतिष्ठित होते हैं। प्रतिष्ठित यानी कि विद्यमान होते हैं, ठीक है, प्रतिष्ठित होते हैं। तो सारंग देव जी क्या बताते हैं कि ताल में जो है गीत वाद्य और नृत्य तीनों ही प्रतिष्ठित होते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारा संगीत भी किससे बना हुआ है? तो संगीत भी गायन वादन और नृत्य तीनों से मिलकर बना हुआ है हमारा संगीत।
तो जैसा कि सारंग देव जी ने भी स्वयं वही बताया, तो इतना नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे अपने भरत जी के अनुसार, या फिर भरत जी क्या कहते हैं कि भरत बताते हैं कि गायन वादन नृत्य में, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भरत के अनुसार। देखो इन्होंने भी, भरत जी ने भी तीनों की बात कर दी। गायन वादन नृत्य, गायन यानी कि गीत, वादन यानी कि वाद्य, हाँ यहाँ पे नृत्य छूट गया, यानी कि गीत वाद्य और नृत्य। गीत, ताल में गीत, वाद्य और नृत्य। ठीक है, तो भरत के क्या कहते हैं कि गायन वादन नृत्य में, यानी कि यही तीन आ गए, गायन वादन, तीनों रचनाएं साथ चल रही हैं। वादन नृत्य में, गायन वादन नृत्य में लगने वाले समय, यानी कि जो हम ये क्रिया करते हैं गाने की, बजाने की या फिर नृत्य की, उसमें लगने वाले समय समय को, यानी कि ये जो समय हम वो उसे कैसे मापते भी होंगे, तो लगने वाले समय को मापने की क्रिया, या फिर मापने के लिए, मापने के लिए, मापने के लिए जिस पैमाने का, यानी कि कोई यंत्र होता होगा जिससे हम ये समय को मापते होंगे, जिस पैमाने का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ताल कहते हैं। उसे ताल कहते हैं। तो जैसा कि बता दिया इन्होंने, तो भरत जी ने, कि गायन वादन नृत्य में लगने वाले समय को जो हम मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए हम जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा आज का टाइम पीरियड घड़ी से हम मापते हैं कि कितने बज रहे हैं, उसी अनुसार संगीत में ताल होती थी, जिसमें बीट होती है, मात्राएं होती हैं, वो हमें बताती हैं संगीत का समय। तो जिस पैमाने का प्रयोग किया गया उसे ताल कहते हैं। तो आगे लिखेंगे कि जैसे कि हमारे और विद्वान हुए, उनसे क्या बोलते हैं, एक अरुण कुमार सेन करके नाम है, वो क्या बताते हैं कि साहित्य में जैसे कि छंद और संगीत में ताल का जो जन्म है वो स्वाभाविक है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहें तो आप ये भी नोट कर लीजिए कि डॉक्टर अरुण कुमार, इन्होंने क्या मत दिया है अपना, ये कहते हैं कि साहित्य में क्या, तो साहित्य में छंद, साहित्य में छंद और संगीत में ताल, संगीत में ताल का जन्म कैसे हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से हुआ है। कैसे हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से हुआ है। तो ये हमारे डॉक्टर अरुण सेन कुमार जी क्या बताते हैं कि साहित्य में छंद और संगीत में ताल, इन दोनों का जन्म कैसा है, तो वह स्वाभाविक है। इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि जो हमारी ताल होती हैं उनके क्या प्रकार होते हैं और किस किस आधार पे कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए
आपने इतना नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे क्लीन करके आगे बताती हूँ आपको। भरत मुनि जी का क्या मत था कि गायन वादन में लगने वाले समय को मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया गया उसे ताल कहते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि संरचना के आधार पर ताल के दो प्रकार होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि संरचना के आधार पर ताल के दो प्रकार होते हैं। तो नंबर फर्स्ट लिखेंगे क्या, तो संपदी ताल, और नंबर दूसरा तो विसंपदी ताल। तो नंबर फर्स्ट संपदी ताल में क्या होता है, इसके बारे में पहले थोड़ा जान लीजिए। संपदी ताल किसे कहते हैं, यानी कि जिस ताल में सभी पद यानी कि समान होते हैं, यानी कि जो हमारे विभाग बने होते हैं वो कैसे होते हैं, तो समान यानी कि बराबर मात्राओं के होते हैं। तो लिख लीजिए किस जिसमें या फिर जिन तालों में सभी पद कैसे होते हैं, तो समान होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो वो हमारी संपदी ताल होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी ताल, तो छोटी सी ताल है और प्रचलित भी है, सिनेमा संगीत में उसका प्रयोग भी होता है, दादरा ताल। और हमारी एक बहुत ही प्रचलित ताल है तीन ताल, जो कि हमारी 16 मात्राओं की है और ये हमारी 6 मात्राओं की है। आप चाहें तो मैं इसके एक बार आपको ताल का विभाग भी बता दे रही हूँ कि संपद कैसे होते हैं। तो दादरा ताल का ठेका भी जान लेंगे, या इसकी बस आप मात्रा बोल जान लीजिए क्या होते हैं। तो इसमें 6 मात्राएं होती हैं, ऐसे करके लिख लीजिए दादरा ताल। तो इसमें लिख लीजिए मात्रा और बोल क्या है इसके, जिससे कि इसके पद समान दिखाई देते हैं। तो मात्रा क्या हो जाएंगी इसकी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि धा, धी, ना और धा, ती और ना। तो ये इसके बोल होते हैं, धा धी ना, धा ती ना। तो ये हमारी कौन सी ताल हो गई, ये हमारी संपदी ताल है, क्योंकि इसका जो पहला विभाग है इसमें भी 3 मात्राएं हैं और इसका जो दूसरा विभाग है उसमें भी 3 मात्राएं हैं। नंबर दूसरा लिखेंगे हम विसंपदी ताल। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, दूसरा प्रकार क्या है, तो विसंपदी ताल। तो हमारी विसंपदी ताल क्या होती है, आइए जानते हैं कि जो हमारी विसंपदी ताल होती है इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें पद जो होते होंगे वो हमारे समान नहीं होते होंगे, कुछ इसी प्रकार का। आप थोड़ा तो माइंड मतलब लगा सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या बताया गया होगा कि जो इसमें जैसे कि लिखा है संपदी और विसंपदी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं इसको भी। तो हमारी जो संपदी ताल में समान पद और विसंपदी ताल में समान पद नहीं होते होंगे, इसके चिन्ह रह गए। चिन्ह क्या हो जाएगा, सम और खाली। तो यहाँ पे हम विसंपदी ताल यानी कि सभी पद कैसे होते हैं, असमान होते हैं। इसमें लिखेंगे आप कि पद असमान होते हैं, पद असमान होते हैं, क्योंकि इसमें भी दो विसंपदी में भी दो तरह की तालें आ जाती हैं। एक आती है संगीत ताल और दूसरा आता है विसंपदी, यानी कि जिसका पहला दूसरा विभाग जो होता है, पहला तीसरा विभाग समान मात्राओं का और दूसरा और चौथा विभाग हमारी समान मात्राओं का होता है।
तो हमारी ये इसमें कौन कौन सी ताल आ जाएंगी विषमपदी ताल में? तो जैसे कि हाँ, हमारी हो गई दीपचंदी ताल, जो कि हमारी कितने मात्राओं की है? 14 मात्राओं की है। और इसमें क्या है, इसका पहला और तीसरा विभाग 3-3 मात्राओं का है और दूसरा और चौथा विभाग 4-4 मात्राओं का है। दीपचंदी झपताल, जो कि हमारी कितनी मात्राओं की है? तो 10 मात्राओं की है। पहला और तीसरा विभाग 2-2 मात्राओं का है और तीसरा चौथा विभाग इसका 3-3 मात्रा का है। ठेका इसका है धीना, धी धीना, तीना, धी धीना। तो ऐसे ही हमारी ये विषमपदी ताल होती हैं। तो इसमें लिख लीजिए रूपक ताल भी आ जाएगी इसी में, छोटी वाली। इसमें 7 मात्राएं होती हैं। रूपक ताल का जो ठेका है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, हालांकि इनके बड़े हैं, यहाँ आ नहीं पाएंगे। रूपक ताल को आप समझ लीजिए। तो रूपक ताल का ठेका, कौन सी ताल बता रही हूँ मैं, उसके नीचे एरो का टिक कर रही हूँ, रूपक ताल। और ये हमने कौन सी जानी है? तो दादरा ताल को जाना। अब हम रूपक को जानते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए रूपक ताल, लिख ही लीजिए नहीं तो रूपक ताल का स्वरूप क्या हो जाएगा? आइए समझते हैं। इसकी मात्रा और बोल लिख लीजिए आप। इसमें होते हैं 3 विभाग होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 7। यानी कि इसका पहला विभाग जो है वो 3 मात्रा का और दूसरा और चौथा तीसरा विभाग 2-2 मात्राओं का। इसके बोल क्या हो जाएंगे? तो ती तीना, धीना, धीना। तो हमारी रूपक ताल कौन सी हो जाएगी? ती तीना, धीना, धीना। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊं। वैसे तो इसकी पहली मात्रा पे खाली माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं सम भी दिखाई देता है। यानी कि इसकी पहली मात्राओं पे सम और खाली दोनों का प्रयोग किया जाता है। इतना नोट हो गया हो, मैं ऊपर से क्लीन कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो दादरा ताल का ठेका क्या बताया मैंने आपको, या स्वरूप क्या है? तो धी धीना और नहीं, धा धीना, धा तीना। संरचना के आधार पे ताल के 2 प्रकार, समपदी और विषमपदी। तो अब जानेंगे कि इसमें आगे समझते हैं कि हमारे जो पंडित सारंगदेव जी हुए, उन्होंने ताल के 2 प्रकार कौन से बताए हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि पंडित सारंगदेव जी ने कौन सा ग्रंथ बताया था मैंने आपको? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ। किस शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी का। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में ताल के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? तो एक हो जाएगा हमारा मार्गी ताल और दूसरा तो देसी ताल। यानी कि नंबर 1 लिखेंगे कि मार्गी ताल और नंबर दूसरा देसी ताल। तो इन्होंने मार्गी ताल की कितनी संख्या बताई है? तो इन्होंने मार्गी ताल की संख्या 5 बताई है और देसी ताल की संख्या 120 बताई है। मार्गी ताल का जो प्रयोग है वो बहुत कम दिखाई देता है, तो लिख सकते हैं कि प्रयोग या प्रयोग में कम। और ये आजकल जो ताले प्रचलित हैं वो हमारी देसी ताले ही हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रयोग में अधिक या फिर प्रचार में अधिक। ठीक है, ये हमारी इनकी होगी पंडित सारंगदेव जी ने बताई जो है। ठीक है, वैसे तो 120 ताल हैं इसमें देसी, और ये हमारी किसने बताई है? पंडित सारंगदेव जी ने। इस प्रकार कुल ताल कितनी बताई इन्होंने? 125।
तो आइए अब जानते हैं कि हमारा जो कर्नाटक या दक्षिणी संगीत है उसमें मुख्य 7 तालों का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये बस पॉइंट वाइज लिख लीजिए, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव या ऑप्शनल में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिए कि कर्नाटक संगीत में, अभी हम कौन सा ये हिंदुस्तानी संगीत की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे बस पॉइंट लिख लीजिए कि कर्नाटक संगीत में सप्त ताल का प्रयोग होता था। कितनी ताल का? तो सप्त ताल का प्रयोग होता था, यानी कि 7 ताल का प्रयोग। और मार्गी संगीत में जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूं कि 5 ताले प्रमुख हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे लिखाया, मैंने आपको बताया भी कि कर्नाटक संगीत में हमारी सप्तताल का प्रयोग होता था। वो 7 तालें कौन कौन सी थी, उनके नाम लिख लीजिए आप। नंबर 1 तो ध्रुव ताल, नंबर 2 ध्रुव 8 ताल या फिर मठ ताल लिख लीजिए। पहले ध्रुव, मठ ताल, रूपक ताल, झपक ताल। कौन सी? तो झंपक ताल, ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, त्रिपुट ताल और एक ताल, और एक बची हमारी 8 ताल। तो ये हमारी कर्नाटक संगीत की मुख्य 7 तालें थी जो कि इनका प्रयोग होता था हमारे दक्षिणी संगीत में। दक्षिणी और कर्नाटक संगीत एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। मात्राएं मैं बता दूं आपको इनकी, तो ध्रुव ताल में जो है वो 14 मात्रा होती हैं। कितनी? 14 मात्राएं। ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, एक और 8 ताल। यानी कि मठ ताल में कितनी होती थी? तो 10 मात्राएं, और हमारे रूपक ताल में तो 6 मात्राएं। कितनी? 6। हिंदुस्तानी संगीत की रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ दक्षिणी संगीत में इसमें 6 मात्राएं होती हैं। झंपक ताल है हमारी 7 मात्रा की, त्रिपुट ताल में हमारी 8 मात्राएं, जैसा कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि कितनी मात्रा होगी, तो 1 मात्रा होगी। और 8 ताल जो है हमारी वो हिंदुस्तानी की 4 ताल या फिर 1 ताल के समान है, क्योंकि 12 मात्राएं हैं इसमें। तो जैसा कि इतना नोट कर लीजिए, मैंने आपको ये दक्षिणी संगीत की कितनी तालें हैं, 7 तालों का प्रयोग आपको बताया है, और कितनी मात्राएं में कितनी, कौन सी ताल में कितनी मात्राएं, ये भी मैंने आपको नोट करा दिया है। तो आज हमने अपनी ताल टॉपिक को पढ़ा कि ताल किसे कहते हैं। तमिल में इसे अच्छु कहा जाता है। ताल की उत्पत्ति शिव और शक्ति के संयोग से किसने बताई है? तो पंडित दामोदर जी ने बताई है। और हमारे भरत जी कहते हैं कि गायन वादन में लगने वाले समय को मापने के लिए जिस साधन या जिस पैमाने का प्रयोग किया गया उसे ताल कहते हैं। मैंने ताल के आपको संरचना के आधार पर 2 प्रकार बताए, संपदी और विसंपदी। ठीक है, संपदी जिसके पद सभी समान हो, और विसंपदी जिसके सभी पद या जिसके पद असमान होते हैं। इनकी मात्राओं, जो विभाग में मात्राएं होती हैं वो समान नहीं होती। और संगीत ताल की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो तल धातु से, जिसका अर्थ क्या है? तो आधार है। और संगीत तांडव ग्रंथ में क्या वर्णित बताया मैंने? तो शिव जी का नृत्य तांडव से ता और पार्वती जी की नृत्य लास्य से ला के संयोग से संगीत की उत्पत्ति, ताल की उत्पत्ति हुई है। सारंगदेव जी ने 2 प्रकार मार्गी और देसी बताए हैं। यानी कि कुल ताल कितनी है इनकी? तो कुल 125 ताल हैं। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि कुल 125 ताल। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी ये ताल के टॉपिक की रही, तो ये इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे सभी को।